गोविंदपुर प्रखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों से किए गए वादा खिलाफी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने चुनावी घोषणा को पूरा नहीं किया। किसानों के साथ वादा खिलाफी की ओलावृष्टि से फसल की हुई बर्बादी का मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि हेमंत सरकार किसान विरोधी है। अध्यक्षता गोविंदपुर पूर्वी मंडल के संयोजक तारेश्वर साव तथा संचालन अनूप साव ने किया। आपने जबरदस्त बात रखी, अभी पब्लिक की बात रखी कि घूसखोरी चरम पर है। चाहे रसीद कटाना हो, आवासीय बनाना हो, अबुआ आवास लेना हो, प्रधानमंत्री आवास लेना हो, क्या जानकारी है और लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि लोग तो मजबूर हैं, नहीं देने पर काम होता नहीं, तो लोग क्या करें? इसमें दो बात है, बताएं। मेरा इसमें मुख्य रूप से ये कहना है, जब तक भ्रष्टाचार रहेगा इस देश में, ये गोविंदपुर ब्लॉक में, धनबाद जिला में, झारखंड में, तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है और भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। इसलिए हम मोदी जी को आपके माध्यम से प्रार्थना और आग्रह करते हैं कि आप एक नया कानून बनावे जिसमें भ्रष्टाचारी लोगों का सारा संपत्ति जब्त हो पकड़े जाने पर और उन्हें फांसी की सजा हो। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक इस देश का, इस राज्य का, जिले का, प्रखंड का, पंचायत का विकास नहीं हो सकता है। ये मैं जोर देकर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और आप जो देख रहे हैं, हम लोग गोविंदपुर ब्लॉक में खड़े हैं। अभी जीटी रोड के अगल बगल जितने जमीन है, जो खास जमीन था, जो गोचर भूमि था, जो पब्लिक लैंड था, सारा जमीन को सीओ, कर्मचारी, सीआई और एलआरडीसी मिलकर बंदर बांट करके कागज बनवाकर, ऑनलाइन का कागज बनवाकर सारा जमीन को माफिया के द्वारा बेचवा दिया गया है। खरबों रुपया का लूट हुआ है, खरबों रुपया का। इससे बड़ा लूट हमें नहीं लगता है कहीं हुआ होगा। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करते हैं, इन लोग का संपत्ति की जांच हो और सीबीआई के द्वारा जांच हो, ईडी के द्वारा जांच हो। काहे कि ये जो सरकार है ये पैसा लेती है, हर पोस्टिंग में पैसा ले रहे हैं। एक सीओ से 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं, बीडीओ से 1 करोड़ रुपया ले रहा है। तो इससे क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? अभी अभी हमें पता चला है कि एक पत्रकार महोदय गए थे एक जन्म आवासीय बनाने के लिए, उनको नहीं बना रहा था, उन्हें घुमाया जा रहा था। एक गरीब गोराई है, उनका घर धंस गया है, वो 2 साल से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, उनका आज तक मुआवजा नहीं मिला। खारिज दाखिल में बिना पैसा का एक काम नहीं होता है। रोड, नाली, सोलर पंप, जितना भी काम हो, चाहे डीएमएफटी से जितना तालाब हो और जो भी काम हो, सारे में घूस लिया जा रहा है। ये बीडीओ साहब जो है, कई एक बार अपना तबादला रुकवाया है पैसा दे देकर। इन पर बहुत जल्द जांच होगा और ये जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे, ये बच नहीं सकते हैं। इन्होंने जितना घोटाला किया है उसका उजागर होगा। जिस तरह से हमारे एक मंत्री जी 2 साल जेल में रहे, उसी तरह से ये जेल में रहेंगे। ये जो अपने आका को समझते हैं कि इनका एक आका है, वो एक मंत्री, बड़बोले मंत्री, वो बचा नहीं सकते हैं इनको। ये आते ही 15 लाख रुपया निकाला था ट्रेजरी से, रंग रोगन करने के लिए, अपने ऑफिस का सज्जा संवारने के लिए सारा पैसा लूट लिया। 1 लाख का काम किया, 14 लाख अपने पॉकेट में घुसाया है। इसका भी जांच होगा, ये बच नहीं सकता है। जेएमएम के नेता का आरोप है, जैसे ही कांग्रेस नेता पर सीबीआई जांच होती है, बीजेपी में जाके मिल जाते हैं लोग। कोई गलत आदमी बीजेपी नहीं आ सकता है और गलत आदमी बीजेपी रह ही नहीं सकता है। ये देशभक्त का पार्टी है। गलत आदमी यहाँ टिक ही नहीं सकता है, आ सकता है, रह नहीं सकता है, वो अपने आप निकल जाएंगे। थैंक यू सर।